हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं निदेश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल अनअकैडमी जीत पर। एंड गाइस, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। ठीक है, तो इससे पहले हमने कर रखे हमारे दो लेक्चर, जिसमें हमने जो जस्ट लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था तुम्हारा ईएमआर, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनके वेव नेचर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लोगों को पता होगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि ऐसे रेडिएशन जो एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के मोशन से मतलब ओरिजिनेट होते हैं, जिनमें जो हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। साथ ही साथ वो हमारा जो एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होता है दोनों। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा पिछले लेक्चर में जो वेव नेचर था ये हमारा का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे बेसिकली यार तुम्हारा क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा वेव नेचर है पार्टिकल का वो पढ़ेंगे, और साथ के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप चाहें तो जाके देखिए प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन पेपर में, और मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा है। ठीक है, और एंड गाइस देखो, सीधी सीधी बात है यार, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी बीएचयू सिविल इंजीनियरिंग। इट सिंपली मींस कि यार तुम मेरे कंटेंट पर रिलाई कर सकते हो। ये सारी चीजें मतलब मैंने खुद भी पढ़ी है और मैं काफी टाइम से पढ़ा भी रहा हूँ, है ना। तो आ रही ना बात समझ में, मतलब तुम सीधे सीधे मेरे कंटेंट फॉलो कर सकते हो, तुम देखोगे यार तुमको मजा आएगा, मतलब कंटेंट देख के। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ ऊपर नीचे करना है नहीं, ज्यादा सोचना है नहीं। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखो, ये तुम्हारे काम की बात मैं बता देता हूँ तुमको यार। आजकल चल रहा है फेस्टिवल सीजन, और फेस्टिवल सीजन में बेसिकली तुम्हारा क्या है कि जो आईआईटी के सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मतलब नेटफ्लिक्स वाला सब्सक्रिप्शन नहीं भाई, मतलब बेसिकली आईआईटी की तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो उस पर आजकल मतलब काफी ऑफ चल रहा है बेसिकली, मतलब ऑफ इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा यार पर्टिकुलर एक ही गोल है, वो क्या है कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब पढ़ो और अपने करियर में मतलब हाइट्स अचीव करो। ठीक है, तो सिंपली मतलब देखो, कोर्स इतने से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे मतलब तुमको पर्सनल गाइडेंस या ज्यादा चीजें और चाहिए, ऑफलाइन सेंटर पे जाकर तैयारी करनी है या फिर मतलब टेस्ट देना माना है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ऐसे प्राइस उसका जो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाकी जो बेसिक तुमको ऑनलाइन में तैयारी करनी है और मतलब क्वेश्चन डाउट सॉल्विंग होना है, उसके लिए सिंपल तुम्हारा इतना चार्ज है 3499। ठीक है, और उसके लिए तुम यार मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो। इससे करके तुमको क्या फायदा होगा, इससे करके तुमको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो कोड क्या है भैया, कोड है तुम्हारा MK और 23। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसके आगे है क्या बोलते हैं, रफ्तार कोर्स, जो कि हमारा जे 2025 आने वाला है। ठीक है, उसका तुमको एक ही जगह अच्छे से तुमको तैयारी करने के लिए अच्छे टीचर मिल जाएंगे। इसमें तुम्हारा क्या क्या मिलेगा तुमको, 180 प्लस लाइव लेक्चर्स, है ना, और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें यार ज्यादा से ज्यादा तुम लोग जाके एनरोल करो और मतलब अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाओ। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना चैप्टर। ठीक है, चैप्टर तो स्टार्ट हो रखा है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तुम्हारा क्या, पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ वेव, ईएमआर। ठीक है, ईएमआर वेव्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था तुम्हारा कि वेव नेचर, है ना, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी थी, और मैक्सवेल ने बोला था हमसे, हमसे नहीं मतलब सबसे, ठीक है, कि जो हमारी वेव होती है ईएमआर, उनका नेचर कैसा होता है हमारा, कैसा होता है वो, मतलब वेव नेचर की होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो। ठीक है, बट हुआ क्या कि वेव नेचर पता करने के बाद मतलब मैक्सवेल ने जब बोल दिया कि जो हमारी ईएमआर होता है उनका नेचर क्या होता है, वेव लाइक। तो वेव लाइक जो नेचर पे चल के चला जाए कि मान लिया चलो ईएमआर का जो नेचर है वो वेव लाइक है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे कि जो वेव्स का नेचर क्या, जो मतलब ईएमआर का नेचर वेव लाइक मान के मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद हमारा आया ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब पार्टिकल लाइक नेचर वेव का। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कि देखो, जो बात मैंने बोली है अच्छे से डेफिनेशन में लिखी हुई है, नोट्स में तुम इसको लिखना। ठीक है, तो मतलब ज्यादा अच्छे से तुम कनेक्ट कर पाओगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वर सम एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड कंसीडरिंग वेव नेचर ऑफ ईएमआर। इसमें देखो यहाँ पे लिख रहा है कि एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो एक्चुअल में हो तो रही थी, बट जो थ्योरी आई थी, क्या बोलते हैं मैक्सवेल की, ठीक है, ईएमआर की वेव थ्योरी, वो जो थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, बट वो एक्सपेरिमेंटली तो चीज सही थी। ठीक है, तो फिर और ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, एक्सपेरिमेंट एक तुम्हारा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था हमारा, और लाइन स्पेक्ट्रम, है, ये सारी चीजें थी। ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था हमारा क्या, जो वेव थ्योरी थी, ठीक है, मैक्सवेल की वेव थ्योरी थी, वो इन सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी ना। तो इसी के लिए हमारे पास एक आती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसको हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है कि जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, देखो इसको तो तुम क्या पढ़ोगे, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ोगे तुम इसको, और तुम्हारी दोनों चीजें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइन स्पेक्ट्रम, ये दोनों चीज मैं तुमको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले कि हमारा जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, ठीक है, जो पार्टिकल लाइक नेचर या पार्टिकल नेचर जो तुम बोलते हो, तुमको पढ़ाया जाता है, वो चीजें क्या है। ठीक है, देखो ऐसा है,
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी यार हमारी, कि इट सजेस्ट पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ ईएमआर। देखो स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, ठीक है, बट ऐसा नहीं था, मतलब वेव का पार्टिकल नेचर नहीं बताया गया था, बस ये बोला गया था कि प्लैंक के द्वारा कि वेव पार्टिकल नेचर नहीं शो करती, पार्टिकल लाइक नेचर शो करती है। इसका मतलब क्या है हम अच्छे से सीखेंगे। देखो ऐसे समझो, जैसे हमने अभी तक जो पढ़ा था वेव थ्योरी में, है ना, मैक्सवेल की, इसमें क्या था, मैक्सवेल ने बोला था कि हमारी जो वेव है वो ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि एनर्जी का जो ट्रांसफर है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो क्या है, कंटिन्यूस हो रहा है। बेसिकली वेव हमारी क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर ही तो करती है विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेव नेचर का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी का ट्रांसफर है वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस। बट ये इन चीजों को बोल के हमारे जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए इसलिए क्या है हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उन्होंने बोला कि इट सजेस्ट पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ ईएमआर, ठीक है। इसमें आगे क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं कि प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स और रिलीज एनर्जी इन डिस्क्रीट मैनर नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर, ठीक है। ये पॉइंट रोकना, इसको देखना ध्यान से। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि डिस्क्रीट मैनर मींस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, है ना। इन्होंने बोला कि जो हमारी मैटर है, मैटर में हमारा क्या होता है, एटम्स या फिर हमारे मॉलिक्यूल्स, है ना, या फिर मिक्सचर जो होता है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो ऐसे कंटिन्यूस मैनर में एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, वो करते हैं डिस्क्रीट मैनर में, है ना। अब इसको तुम ऐसे समझो, लेट सपोज क्या है, तुम्हारे घर गैस आती है, ठीक है, गैस जब यहाँ जिस पे खाना बनता है, ठीक है। अब देखो वो दो तरीके से आती है ना, एक तो पहला कि गैस की पाइपलाइन जो आजकल चल गई है सिटीज में, ठीक है, वैसे आती है ना, और दूसरा तरीका हमारा क्या है, जो मतलब पुराना तरीका है कि सिलेंडर के फॉर्म में आती है। देखो अब दोनों तरीके से एनर्जी तो आ रही है ना, बट डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा कि सिलेंडर के फॉर्म में जो आ रही है वो एक एक करके आ रही है, वो डिस्क्रीट उसका मतलब होगा कि डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है ना। और जो पाइपलाइन वाला हमारा सिस्टम है उसमें क्या है, मतलब कि एक साथ आ रही है कंटिन्यूस में, ठीक है। तो उन्होंने यही बोला कि जो हमारी वेव है, मतलब वेव पे हम बात चलेगी, बट पहले उन्होंने ये बोला कि मैटर मैटर जो हमारा है वो एनर्जी कंटिन्यूस मैनर में एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो क्या करता है, पैकेट से, स्मॉल पैकेट से फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, डिस्क्रीट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना, है ना। अब देखो अगला क्या है ना, कि these small packets of energy are known as quantum और quanta, है ना। कि जो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स हैं एक हमारे ईएमआर के, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम या फिर क्वांटा, ठीक है, क्वांटम या फिर क्वांटा, ठीक है। अब देखो तुम इसको यार और बेटर तरीके से समझो, एक सेकंड, इस पॉइंट को बाद में पढ़ेंगे, समझो कि सपोज तुम्हारे पास एक क्या है, एक है तुम्हारे पास बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है ना। अब इसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो एक तो तरीका एक्सराइट ऐसे निकल रही होगी जो कि हमारा पुरानी मैक्सवेल थ्योरी थी उसमें बोला था, ठीक है। और दूसरा तरीका है हमारा कि जो हमारी एनर्जी है वो ऐसे निकल रही होगी, ऐसे मतलब स्मॉल स्मॉल वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। पार्टिकल लाइट का मतलब क्या था, आपको एनर्जी होगी तो वेव के फॉर्म में, बट स्मॉल छोटी छोटी वेव होंगी, उसका मतलब ये है, ठीक है, स्मॉल छोटी छोटी वेव ऐसे डिस्क्रीट मैनर में, ठीक है। अब ये कैसे बाकी के जो हमारे एक्सपेरिमेंट है उनको एक्सप्लेन करेगा वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। और देखो इसमें एक पॉइंट क्या हमारा कि ऑल क्वांटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन आर आइडेंटिकल, डिफरेंट रेडिएशन हैव देयर डिफरेंट क्वांटम्स, ठीक है। अब देखो हमने पिछले जो लेक्चर पढ़ा था वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स की तुम्हारी ईएमआर पढ़ी थी, है ना। अब हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है हमारा विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि मान लो इसकी जो ये जो रेडिएशन होगी क्या बोलते हैं, वायलेट कलर वाली, ठीक है, इसके जो सारे पैकेट्स होंगे क्या बोलते हैं एनर्जी के, वो सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। इसके जैसे कि देखो तो मैं समझो जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल हमारे सिमिलर होते हैं, O2 O2 करके, है ना। वैसे अगर हमारे पास कार्बन है तो कार्बन के सारे एटम सिमिलर होते हैं, C के, है ना। तो वैसे जो हमारी एक टाइप की रेडिएशन होगी उनके क्या बोलते हैं, जो जो होंगे क्वांटम्स, ठीक है, वो एक तरह के होंगे, जो दूसरी रेडिएशन होगी उसको दूसरी तरह के होंगे, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या फिर कंपाउंड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, है ना। और देखो इसमें अगला पॉइंट है तुम्हारा ये है कि क्वांटम ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन, ठीक है। जो हमने अभी वीवीओर पढ़ा, लाइट बेसिकली हमारी क्या होती है कि विजिबल रेंज वाली जो हमारी ईएमआर होती है उसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उनके जो फोटोन्स होंगे, उनके जो क्वांटम्स होंगे उनको हम बोलेंगे फोटोन। बाकी सारा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो होता है हमारा स्पेक्ट्रम ईएमआर, ठीक है, उस पर हमारा है ना ईएमआर स्पेक्ट्रम, है ना। उस पर यहाँ पे थोड़े से में क्या होती है तुम्हारी विजिबल रेंज, ठीक है। तो इन ये जो रेंज है इसके इनके जो क्वांटम है, इनके जो क्वांटम है इनको हम क्या बोलेंगे, फोटॉन्स, क्या बोलेंगे, फोटॉन्स, है ना। और बाकी हमारी जो सारी ईएमआर है ना, उनके क्वांटम्स को, उनके मतलब उनके जो पार्टिकल जो एनर्जी कैरिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या बोलेंगे, फोटॉन, सॉरी क्वांटा या फिर क्वांटम, ठीक है। दिक्कत नहीं हुई, है ना। अब देखो इसमें क्या है कि क्वांटम आर मासलेस जस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है।
इन्होंने बोला कि जो हमारे क्वांटम्स है, तो हमने वेव में जो हम पढ़ रहे थे ईएमआर, तो वहां पे भी पढ़ा था कि हमारी जो वेव बेसिकली क्या है, मासलेस एक फॉर्म, एक मासलेस एक साधन है हमारा, जिससे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आ गया है कि जो हमारी जो वेव है वो एक्चुअली पूरी वेव नहीं है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो छोटी छोटी वेव्स में है, ठीक है। तो मास उनका नहीं होगा, तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि जो हमारे ये है हमारे क्वांटम आर मासलेस जस्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्वांटम्स आर मासलेस, ठीक है। अब देखो आगे हमारा, देखो यार हमने थ्योरेटिकल पार्ट इसका हमारा इतना हो गया, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इतनी थी, उसने बोला था कि जो हमारी वेव है वो एक्चुअली मतलब कंटीन्यूअस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है, वो क्या करती है, हमारे स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करती है। उनको हम क्या बोलते हैं, अगर हम किसी जनरल ईएमआर के लिए बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्वांटा या फिर क्वांटम, और अगर हम विजिबल रेंज के लिए बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको, फोटॉन्स, ठीक है। अब देखो इसका न्यूमेरिकल पार्ट क्या है हमारा, कि देखो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा कि जो एनर्जी एनर्जी जो होगी क्या बोलते हैं, फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ क्वांटम की बात कर लेते हैं जनरल बात, ठीक है। एनर्जी ऑफ क्वांटम हमारी क्या बोली इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर ईएमआर की बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर ईएमआर ले लिया हमने, तो उसकी उसका जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी उसकी फोटोन की ज्यादा एनर्जी, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम हमारी, देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लगी हुई, प्रोपोर्शनलिटी लगी हुई तो क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी ऑफ क्वांटम इसका एच म्यू, ठीक है, एच म्यू हो जाएगा ना। और देखो तुमने पढ़ा है कि म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एनर्जी क्वांटा, इसको अगर हम विजिबल की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन लिख लेंगे इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना, समझने में बहुत आसान सी बात है ना, उसी तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब देखो तुम्हारे यहाँ पे एच क्या है हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, है ना। एक सेकंड को चेंज कर लेते हैं, एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है ना। और देखो तुम पहले लिख लेते हैं कि सब क्या क्या है, और सी क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट, आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, चलो भी पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा किस से ट्रैवल करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो सी हमारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हमारा क्या है, वेवलेंथ ऑफ व्हाट, हम सी हमारे को लेते हैं, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ ईएमआर, है ना, ये हमारा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और देखो तुम्हारा क्या इसमें क्या बच गया, म्यू है तुम्हारा यार फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर, ठीक है। और देखो तुम्हारा ई क्या है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारा ई क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये क्या है तुम्हारा, ये नोट्स में लिख लेना अपने हिसाब से बना बना के, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। और देखो अब इन सब की यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब वैल्यू क्या क्या होती है, देखो ये हमारा टेक है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 into 10 to the power minus 30, और इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप लोगों को पता होगी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, पहली क्लास में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी यार, मीटर, ठीक है, इसको हम लेंगे मीटर में। और फ्रीक्वेंसी हमारी किस में लेंगे, हर्ट्ज में, हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, एक बात है, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन, ये अगर हम इन सब चीजों को इन सब यूनिट में लेंगे, है ना, तो एनर्जी हमारी निकल के किसमें आएगी तुम्हारी, जूल में निकल के आएगी, क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कितनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो अगली चीज में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो, देखो सबको पता है क्या बोलते हैं कि एक वेव में छोटे छोटे फोटोन्स हैं, है ना, तो एक क्या बोलते हैं पूरी वेव की एनर्जी क्या हो जाएगी, है ना, तो एनर्जी, एनर्जी ऑफ वेव विल बी इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ वन वन क्वांटम, ठीक है। वेव मिलके बन रही है, किससे मिलके बन रही है, एक वेव मिलके बन रही है फोटोन से, है ना। तो मैं पूरी वेव की एनर्जी निकालूंगा तो किससे कैसे निकल के आएगी वो हमारी, ये सारे फोटोन्स की मैं एनर्जी जोड़ दूंगा तो आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज कि एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी वेव की, एच न्यू हो सकती है, 2h न्यू हो सकती है, ठीक है, और ऐसे करके वो एन न्यू तक हो सकती है, क्लियर है ना।
तो अगर मैं एनर्जी निकालूंगा वेव की तो क्या आ जाएगी हमारी NH2, ठीक है, अगर उसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। जितनी बात क्लियर है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो सबको ध्यान रखना है क्योंकि मैं बस इंपॉर्टेंट बातें ही बताता हूँ आपको। तो देखो तुमको ये चीज याद रखनी है ना, और पिछला सारा पेज सब कुछ याद ही रखना है। इसमें ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तुम्हारे, दो ये हो गया और ये है तुम्हारा, ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारी याद रखना। बाकी मेन चीज हमको याद रखनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है कि हमारे जो सम की यूनिट्स वगैरह है ना, और किस यूनिट्स में लेना है हमको वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबको पता है कि हमारा फोटॉन बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हमारी क्या होगी, बहुत स्मॉल होगी, और वो जूल में नहीं आती है। जूल में भी आएगी पर वो बहुत मतलब उसको हम मेजर करेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। दिक्कत कैसे होगी, मतलब वो बहुत छोटी अमाउंट लिखा जाएगा, तो उसको 10 टू द पावर माइनस माइनस ऐसे लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होता है हमारे जो एनर्जी फोटोन होती है हम उसको नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पहले ही बताया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। हम यहाँ से अगर हमको एनर्जी जूल में दी गई है तो हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है तो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, और क्यों कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हमको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तब हम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है, देखो अब एनर्जी हमारी क्या दी है, हमारी एच सी बाई लैम्बडा थी कि नहीं, ठीक है, एनर्जी हमारी क्या थी एच सी बाई लैम्बडा, है ना। तो जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारी लैम्बडा है वो किस में दी जाती है, नैनोमीटर में, है ना। तो मैंने तुमको पहले बताया था कि हम लैम्बडा किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, है ना। और एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि हमारे पास ये है एनर्जी ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसवाई लैम्डा, अगर हमको एनर्जी निकालनी है तो ये किसमें आएगी, हमारी जूल में आएगी, जूल में आएगी, है ना, जूल में आएगी, है ना। और हमको आंसर दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जूल में निकाल के फिर हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये हमारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हो, नैनोमीटर में दी हो, है ना, तो तुम एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकाल सकते हो, है ना। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम कैसे निकाल सकते हो, 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा, तुम्हारा सीधे नैनोमीटर में है, तो सीधे तुम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका ये आया कहाँ से, बेसिकली जो चीज मैंने ऑलरेडी बोली तुम वही करोगे, है ना। तुम क्या करोगे, एनर्जी जूल में निकालोगे, एनर्जी जूल में निकालोगे और लैम्डा को लेट सपोज 1 नैनोमीटर रख दोगे, है ना। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक्चुअली, देखो, है ना, मैं तुमको करके दिखाता हूँ, इसमें घबराना नहीं है। ये देखो एनर्जी क्या है हमारी, सी बाई लैम्डा, ठीक है। तुमने क्या कर लिया, लेट सपोज कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है तुम्हारी, लैम्डा की वैल्यू है तुम्हारी 1 नैनोमीटर, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी 1 नैनोमीटर है। क्या हो जा रहा है, लैम्डा की वैल्यू है तुम्हारी 1 नैनोमीटर, ठीक है। इसके लिए एनर्जी निकालता हूँ इस फोटोन की, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 6.6 into 10 to the power minus 34 होगी, है ना। और सी की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3 into 10 to the power 8, और लैम्डा की वैल्यू है तुम्हारी 1 नैनोमीटर, मतलब क्या हो गया तुम्हारा 10 to the power minus 9 मीटर हो गया, है ना। ये एनर्जी किसमें आएगी, जूल में, क्योंकि ये हमारा भी मीटर में है, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, उसके लिए क्या करूंगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे आएगा तुम्हारा 1240, नहीं नहीं 1240, मतलब 1240 कुछ आता है, पर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 1240 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी जो एनर्जी आई है, जो एनर्जी आई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, क्योंकि मैंने इसको एक मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से डिवाइड कर दिया जो कि जूल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये एनर्जी कब आई, जब हमने 1 नैनोमीटर लिया था, है ना। अब एक नैनोमीटर ना लेकर मैं एन नैनोमीटर लेता तो मेरा यहाँ एन रहता, है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा हमारा कि जब हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, तो यहाँ पे हम लैम्डा नैनोमीटर में रखेंगे, तो एक नैनोमीटर के लिए डिफाइंड है ना। तो यहाँ पे 2 नैनोमीटर रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर एनर्जी हमारी आती जाएगी, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब देखो हम करते हैं बेसिकली तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। और मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि इस लेक्चर में बेसिकली हम अच्छे खासे तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तुम्हारे प्रोबेबिलिटी भी करेंगे और तुम्हारे मतलब जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डर जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन है यार पहला, द एनर्जी कंटेंट पर क्वांटम, है ना, इन जूल फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि तुमको एनर्जी निकालनी है एक फोटोन की, है ना, जिसके फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। तो एनर्जी हमारी सीधे सीधे क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू एच यू, सबसे पहला फॉर्मूला हम जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनर्जी हमारी हो जाएगी, एच की वैल्यू तो हमारी क्या होगी 6.6 into 10 to the power minus 34, और म्यू की वैल्यू तो हमारी क्या होगी 4.2 into 10 to the power, ठीक है। तो हमारा क्या है देखो 6.6 into 4.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली वो 25 से ज्यादा ही आएगा, है ना। 25 से ज्यादा यहाँ पे क्या है, ये 2 है आंसर, ठीक है।
तो लेट्स सपोज 28 लिखना है तो हम यहाँ पर 28 लिख लेते हैं, है ना। और इन दोनों की वैल्यू होगी तुम्हारी 10 टू द पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -20, ठीक है, -20। तो भैया 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई आ जाएगा नियरली 2.8 into 10 to the power -90, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई क्लास समझ में है ना? जो जैसे मैंने बोली कैलकुलेशन तुमको ऐसे समझ में आई तो खुद कैलकुलेट करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके आंसर यही है, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि एनर्जीज ऑफ क्वांटम ऑफ टू डिफरेंट रेडिएशंस आर 2 eV एंड 4 eV, है ना, रेस्पेक्टिवली, देन देयर वेवलेंथ आर रिलेटेड एज, ठीक है। अब देखो ये वेवलेंथ वाले क्वेश्चन फॉलो से आया क्वेश्चन। तो एनर्जी क्या होती है हमारी, एक EMR की, एक फोटोन की, SC/λ, SC/λ, ठीक है, एक फोटोन की एक्चुअली, एक EMR की नहीं, है ना। EMR की एनर्जी क्या होती है हमारी, NSC/λ, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अब ये क्या है, एक की एनर्जी हमारी क्या है, एक की एनर्जी हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे की हमारी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन दूसरे की हमारी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड, ये कहाँ जा रही है ना। एनर्जी हमारी का फॉर्मूला क्या होता है, 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, यही होता है ना फॉर्मूला। हमारी एनर्जी किसमें दे रखी होती है, हमारी एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सीधा सीधा फॉर्मूला तुम्हारा क्या बन रहा है बेसिकली, कि एनर्जी हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, ठीक है। अब इससे थोड़ा दिमाग लगा के तुम ये देखो तो हमारा E1/2, E1/E2 क्या आ जाएगा हमारा, E1/E2, ये एनर्जी जनरल फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब E1 हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 हमारी क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E1/E2 हम क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा λ2/λ हमारा आएगा तो नहीं आ जाएगा, है ना। λ2 बेसिकली तुम्हारा इस वाली एनर्जी के लिए लैम्डा, और लैम्डा तुम्हारा पहले एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा एनर्जी हमारा क्या होगा 2/4 λ2/λ, ये आ गया तुम्हारा यहाँ से, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा λ1 इक्वल टू 2 λ, है ना। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है तुम्हारा, इस वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज हो गई, ये वाला मत कर देना कि 2 और 1 इसमें लग रहा है, ये बेसिकली 2 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया है, ठीक है। तो 2 λ1 इक्वल टू 4 λ2, है ना। तो अपना हमारा अगेन सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, आगे बात समझ में, है ना। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 1.602 मेगाहर्ट्ज, है ना। तो इसमें निकालना है हमको एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, उसी हमारे जिसका फोटोन है 1.602 इंटू 1.602 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, सिंपल इतना। तो देखो हमको जब नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हमारी क्या हो जाएगी, एन एच, यही होता है ना, ठीक है। तो एन हमारा क्या है, एक मोल मतलब नहीं, है ना। जैसे हमारा एच हो गया, म्यू हमारा क्या दे रखा है इसमें 1/6.02, और मेगा है मतलब 10 टू द पावर 6, है इतना। तो देखो 6.02 इंटू 10 टू द पावर तुम्हारा हो गया 23, 6.6 इंटू 10 टू द पावर तुम्हारा हो गया -34, है ना। और ये हो गया तुम्हारा 1/6.02 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट कर लेंगे, इससे नहीं जाएगा, इससे नहीं जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 10 टू द पावर 29, 10 टू द पावर -5 बचेगा यहाँ पे, 10 टू द पावर -5 बचेगा, और मल्टीप्लाई किस किसका हो जाएगा तुम्हारा 6.6 ही बचा, तो आएगा तुम्हारा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -5 तुम्हारा क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे बाकी सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट्स में दी है, ठीक है। यहाँ पे ईवी का कोई नहीं है, इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या हमारा कि एनर्जी ऑफ 5 into 10 to the power 20 photons is 1 kilojule, है ना। दैट कंप्यूट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। एनर्जी की चीज देखिए, देखो एनर्जी बेसिकली तुम्हारी क्या होती है, SC बाई एन, एन SC बाई लैम्डा, ठीक है। एन फोटॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। वेवलेंथ पूछ रहा है तो इसका सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू एन ई बाई ई लिख लेते हैं, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा एन क्या हमारा 5 into 10 to the power 20, है ना, इतने फोटॉन्स हैं। एच की वैल्यू हमारी सबको याद है 6.6 10 to the power -34 एन एच, और सी भैया क्या होगा तुम्हारा 3 into 10 to the power 8, ठीक है, लाइट की स्पीड।
और ई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, ई की वैल्यू है तुम्हारी 1 किलो जूल, 1 किलो जूल मतलब 10 टू द पावर 3 जूल, ठीक है। उसमें दिक्कत कर देते हैं कई बार लोग, 1 किलो जूल को सीधे 1 ही लिख देते हैं, तो फिर वहां पे भाई क्या हो जाता है, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो तुम, क्या आ जाएगा तुम्हारे 3 जीरो से 3 जीरो कट के लिए 5 बचे यहाँ पे, जीरो 5 और 20 25 जीरो है ना, 25 यहाँ पे बचे 10 टू द पावर माइनस 9 बचा है ना, 5 इंटू 6.6 इंटू 3 ये आ गया तुम्हारा 99 है ना, 99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, वेवलेंथ पूछा तो मीटर में आएगी है ना। तो 99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर क्या हो गया तुम्हारा 99 नैनोमीटर लिख दूंगा इसको, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि 1 नैनोमीटर में होता है तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है ना। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 ग्राम ऑफ आइस इज 660 किलोजूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटम्स रिक्वायर्ड टू मेल्ट 6 ग्राम आइस इफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज इज यूज्ड। अब देखो इसमें एक नया वर्ड तुमको दिख रहा होगा बेटा कि मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इस तरह की रेडिएशन जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की रेडिएशन रेडिएशन प्रेजेंट हो, ठीक है। एक रेडिएशन का मिक्सचर भी तो हो सकता है, जैसे वर्ल्ड और इंडिगो दोनों का मिक्सचर आ गया है ना, या फिर एक टाइप की होगी मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की रेडिएशन प्रेजेंट है, ठीक है, या एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी की या फिर एक ही टाइप की वेवलेंथ की, ठीक है। तो ये बात क्लियर तुम्हारी है ना। अब देखो कि 2 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए तुम्हारी कितनी एनर्जी लग रही है, 660 किलो जूल लग रही है ना। 6 ग्राम को पिघलाने के लिए क्या लगेगी, इसलिए इसका 3 गुना होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 गुना तो आ जाएगी 1980 किलो जूल, ठीक है, 1980 किलो जूल आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है कि हमारा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वांटम्स, ठीक है। तो एनर्जी हो गई हमारी, देखो एनर्जी होती है एन एच सी बाई लैम्डा, पूछ रहा है तो सीधी सी बात है एक से ज्यादा क्वांटा होगा, ठीक है, एक होगा तो एन की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। तो तुमसे ये पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ, हाँ तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एन देखना हमारा ई ई इंटू, अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा एन एच न्यू सी है, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, एन हो जाएगा तुम्हारा ई बाई एच न्यू, एन हो जाएगा तुम्हारा ई बाई एच न्यू, ठीक है। तो देखो एनर्जी कितनी है हमारी, एनर्जी कितनी यूज हुई है इसमें 1980 इंटू 10 टू द पावर किलो जूल में, ठीक है। और एच क्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है ना, और म्यू क्या है तुम्हारा 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे क्या, इसको कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे है ना। 10 टू द पावर 10 बचा है यहाँ पे, 10 टू द पावर माइनस 34 माइनस 1980 डिवाइड बाई 6.6, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 24 हो जाएगा है ना, एक जीरो और उधर भेज देते हैं, एक जीरो और उधर भेज दे सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 25 दो भेज देते हैं है ना, ये जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 20, ठीक है। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भैया तुम्हारे किसके होंगे, प्रोटॉन्स यूज होंगे इतने ग्राम आइस पिघलाने में, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड्स इन Cl2 इज 242 किलोजूल पर मोल, ठीक है, कितने के लिए 1 मोल के लिए है ना। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल ClCl बॉन्ड, है ना। इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बॉन्ड को हमारा एक फोटोन तोड़ता है, ठीक है, एक फोटोन तोड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है ना। लाइट वही है आपकी मोनोक्रोमेटिक, है ना। अब देखिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी क्या होती है तुम्हारा एच सी बाई लैम्डा होती है, ठीक है। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी क्या बोलते हैं इतनी एच सी बाई लैम्डा इससे ज्यादा हो, है ना, तो ऐसे लिख देते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन हमारी अगर इससे ज्यादा या इसके इक्वल हो तो हमारा बॉन्ड टूट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखते हैं हम एनर्जी ऑफ फोटोन हमको लिख लेते हैं इसको एच सी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एच सी हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एक मोल जो ये जो एनर्जी रखी है 242 किलोजूल पर मोल, ये बेसिकली तुम्हारी किसके लिए है, एक मोल के लिए, और हमको निकालना है किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना, एक सिंगल जो हमारा Cl बॉन्ड होगा उसके लिए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl उसके लिए, ठीक है। अब देखेंगे हम गौर से यहाँ पे कि 242 डिवाइड बाई Na,
ये हमारी क्या आ जाएगी, ए बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी है ना, और ये और हमारी क्या है 10⁻³ का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे तो ये क्लोज रूल है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारी कितनी हो गई, ठीक है। देखिए अब 242 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई एन हो गया है ना, एन हो गया। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू तुम्हारा, ये यहाँ पे एक्स लिख देते हैं ऐसे और बाई लैम्डा, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे बेटा तो तुम्हारा लैम्डा क्या है, लैम्डा हाँ ओके, तो इसमें हम कुछ गलती कर रहे हैं, एनर्जी फोटोन एनर्जी, ओके। ये एनर्जी हमारी क्या है, इतनी हमको वैसे भी, एक सेकंड यार, लेट मी रीथिंक इट है ना, डोंट वरी, अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे है ना। ये वो क्या है हमारी एनर्जी जो एक के लिए चाहिए, हमको एक के लिए चाहिए है ना, वो एनर्जी हमको एक के लिए चाहिए, और ये जो एनर्जी है हमारी है ना, वेट यार मैं इसको दोबारा मिटा के रखता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं इसमें शायद मिस्टेक हुई है ना। अच्छा छोड़ो इस क्वेश्चन को, मतलब हम कर लेंगे है ना, इसको हम अगले मतलब लेक्चर में, मैं तुमको अगला जो लेक्चर आएगा जस्ट इसके बाद वाला उसमें समझा दूंगा, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, ठीक है। अगला टॉपिक बेसिकली हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या अगला टॉपिक पढ़ने से पहले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेसिकली तुम्हारा ये है कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है बेसिकली तुम्हारी 100 वाट, 100 वाट, ठीक है। 100 वाट पावर है मतलब क्या होगा कि वो 100 वाट बेसिकली हमारा क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि, और ये एनर्जी होती है हमारे जूल में, एनर्जी होती है हमारे जूल में है ना, और टाइम है हमारा क्या बोलते हैं, टाइम है हमारा सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर 100 वाट का मतलब क्या हुआ कि एक बल्ब जो कि 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है पर सेकंड, ठीक है, 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है पर सेकंड है ना। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड जितने निकलेंगे वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यार क्या बोलते हैं, हमारा जो एनर्जी, एनर्जी बेसिकली हमारी क्या होती है तुम्हारी, सॉरी पावर हमारी बेसिकली तुम्हारी क्या है कि पावर है तुम्हारी एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम डी होता है, ठीक है। हाँ, अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो यार, एनर्जी को एम एच सी बाई लैम्डा ऐसे लिख सकते हो है ना, और टी को तुम ये लिख दो टी है ना। ये बेसिकली हमसे पूछ कर रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से हम लिखें एन बाई टी, एन बाई टी, एन बाई टी इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा कि पी इंटू लैम्डा, पी इंटू लैम्डा बाई एच, पी इंटू लैम्डा बाई एच सी हो जाएगा, ठीक है। पी इंटू लैम्डा बाई एच सी हो जाएगा तुम्हारा है ना। अब देखो पावर तुम्हारी क्या थी यार, 100, पावर थी तुम्हारी 100 है ना, और लैम्डा हमारा क्या था, लैम्डा है तुम्हारा लैम्डा था 3000 सॉरी 300 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ है ना, और ये हो गया तुम्हारा 10⁻⁹ हो गया। अब इसके बाद एच और सी की वैल्यू हम कर देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻ तुम्हारा हो जाएगा यार -34, 34, और सी हो जाएगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ है ना। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम या फिर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, एकदम कर लोगे यार, बेसिक कैलकुलेशन देखो इतनी सारी मैंने कैलकुलेशन कर दी है। अब मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन बार बार करने का कोई पॉइंट नहीं है, अगेन तुमको ही करना है, ठीक है। तो एक सेकंड यार है ना, एक सेकंड एक सेकंड। तो यार देखो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा फोटो, ये सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया। जो हमारे प्लानिंग मॉडल करी थी उस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे मैंने तुमको करवा दिए, पिछले वाला क्वेश्चन जो छूट गया है, ठीक है। उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुम लोग खुद जाके एक बार अटेम्प्ट कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, तुम खुद कर लेना, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं करवाऊंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में है ना। वो हो गया। अब देखो इसके बाद हमको बेसिकली तुम्हारा पढ़ना है यार तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे पहले एक सेकंड रुक जाओ बस, मेरे को कुछ चेक कर लेने दो है ना सिस्टम में। हम्म हम्म हम्म, ठीक है ठीक है। देखो अब तुम्हारा है यार यहाँ पे अगला
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये उन एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट है जो बेसिकली तुम्हारा जो मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हम अगला जो लेक्चर होगा जस्ट इसके बाद जो आएगा वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम बेसिकली यहीं तक रखते हैं यार। आई थिंक तुम लोगों को ये जो तुम्हारा है फोटो ये सॉरी क्या बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, सारे टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ठीक है यार, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।